अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। श्रीकाकुलम हलक़े श्रीकाकुलम देही मंडल बेरीगांव श्रीकाकुलम हलक़े टीडीपी यूथ लीडरान श्रीकाकुलम हलक़े टीडीपी यूथ लीडर्स और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले के सरपंच संगम के सदर गोंडू शंकर और साबिक सरपंच इंडू चिन्नाराव, साबिक एएमसी सीएमपी एनडीपी रामाडू के साबिक डायरेक्टर रामाडू, साबिक एमपीटीसी एंड अमनाराव, जिन्होंने श्रीकाकुलम रूरल मंडल के बेरीगांव में प्रकमशम दल राजू के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत की। मियां बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत नाजुक होता है। अल्लाह ने जोड़े आसमान पर बनाए हैं, वो जमीन पर आकर मिलते हैं। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, शादी उसी से होती है जिससे आसमान में तय हुई होती है। लेकिन आज इंसान अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। निकाह करना सुन्नत है, इसमें कुछ हुकूक मियां बीवी के लिए है, लेकिन शादी से पहले किसी को अपने हुकूक नहीं मालूम, जिसकी वजह से मियां बीवी में अक्सर झगड़े होते हैं। शादी से पहले अगर मियां बीवी को हुकूक मालूम हो जाएं तो जिंदगी आसानी से गुजर जाती है, नहीं तो हालात खराब होने पर खुदकुशी की नौबत तक आ जाती है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया है जहां आसिया बेगम नामी खातून को उनके शौहर ने तबीयत खराब होने की वजह से छोड़ दिया। आइए देखते हैं आसिया बेगम ने क्या कहा। मेरा नाम आसिया बेगम है और मेरी शादी होके 11 साल हो गया। 11 साल तक अच्छे थे हमारे शौहर मेरे साथ, और अचानक जो है सो मेरे को ऐसा बीमारी आ गई, मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो छोड़ के चले गए। और मालूम होता है कि छोड़ के चले गए। मेरे भाई जो है सो मेरे साथ रह के 11 साल हो रहा मेरी शादी होके। 11 साल से जो है सो किरकिरियाँ वो ये चलते थे। मैं भी जो है सो छोटा घर लेके बच्चों को पाल ले रही थी, घरों में काम करती थी। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बच्ची 10 साल की है, एक बच्चा 8 साल का है मेरा। और जैसे उन्होंने ऐसा मेरे से लड़ाई झगड़ा होता था, कॉमन था वो। और वीडियोग्राफर है नो, और बाहर ऐसा आदत था वो ये रहे तो भी जो ऐसा मेरे को क्या कर दिए कि लगा दिए, क्या कर दिए वो अल्लाह को मालूम। बीमारी आ गई, बीमारी आके जो ऐसा मेरी तबीयत ऐसा ख़राब होते कि निकल के बाहर का बाहर चले गए। वो गाड़ी भी मेरी शादी में दिए सो है। और क्या नाम है आपके शौहर का? रफ़ीउल्लाह, ख्वाजा रफ़ीउल्लाह है वीडियोग्राफर। अब एनटीआर नगर में रहते थे हमारे साथ में। अब जो है सो ये नाम सुन के बाहर जाके रंगरलियाँ कर रहे, औरतों से रंगरलियाँ कर रही, सेटे सा रख रही। हाँ, और जो है सो मैं जीना नहीं चाह रही उनके तरफ से। और उन्होंने मेरे को क्या बोले, मर जाओ बोले, उन्होंने मर जा तू, मैं तेरे साथ नहीं रहता हूँ बोल के बोल दिए साहब। मैं मर जाना चाह रही हूँ, मेरे बच्चों का है, मेरे बच्चों को भी लेके जाके बेच देते बोल के बोले सर स्कूल में डाले तो मेरे बच्चों को भी कल के दिन नहीं देना है। मेरे भाई को किसको तो भी दे देना, मेरे मालूम, मेरे बच्चों को नहीं देना, बेच देते बोले। इससे पहले स्कूल में डालो बोल तो बच्चों को लेके जाके बेच देता हूँ मैं बोल के बोले। और इतने है गुजारिश, मेरा एक्शन लेना, किसी भी औरत को ऐसा छोड़ के जाने का बार बार इजाज़त ऐसा नहीं होना सर। मेरे अकबर अवैसी साहब और जो सो अपने असदुद्दीन साहब मेरा एक्शन लेके, और जैसे मैं सुसाइड करना चाह रही हूँ साहब, मैं सुसाइड करना चाह रही हूँ। कल के दिन मेरे मौत के जिम्मेदार मेरे शौहर ही रहेंगे, बाकी कोई भी नहीं रहेंगे। मेरे मासूम बच्चे जो है ना, मालूम खुराक ही ना दर दर भटक रहे, मेरा जीने का वो नहीं है साहब। मैं इनके तरफ से सुसाइड करना चाह रही हूँ। सुसाइड कर लेते वो रहे, फिर बच्चों को भी ले लेते वो रहे, फिर आप सुसाइड कर लेते बच्चों को देंगे? मेरे भाई को दे देना साहब, उन्होंने बेच लेते साहब। उन्होंने मेरे इससे पहले सोना लेके गए घर में से है जो फ़ोन में है, इन्होंने मर जाओ बोल रही, और लोगों से रोज़ रंगरलियाँ ला रही, वहाँ पार्कों में वहाँ यहाँ जा रही, और मेरे को मर जाओ बोल के बोल रही। कभी भी फ़ोन करे तो नहीं उठा रही, और देख रहे भी नहीं, और वो बेच लेते बोल के बोले। और मेरे लोगों में किसको तो भी दे देना बच्चों को। मेरे को टप्पा चबूतरे पर मिले भाई जी, मेरे को सवारी है समझ के मैं बिठा लिया। मेरे फ़ोन से फ़ोन लिए, घर वालों को फ़ोन करे, फिर वहाँ से मैं पुराना पुल तक आया तक फ़ोन आया तो फिर पलट के मैं उठाया, मतलब हेलो फ़ोन लेडीज़ से, भैया हमको कहाँ भी न को ले जाओ ना, मरने को जा रही, मैं हमारे भाई को भेज रही हूँ बोल गया। उन्होंने भिजाए तो मैं रुक गया। कहाँ जा रहे थे? सरू नगर वो छोटा तालाब है ना,
मेरे को सरू नगर में हमारे पैसे भी कम थे, 100 रुपये थे, मैं और देती हूँ, वहाँ हमारे भैया रहते, वहाँ लेके देती हूँ, बोले उन्होंने ठीक है अच्छी बात है। क्या कर रहे थे वहाँ तालाब के पास है ना? नहीं यहाँ मिले, मैं टप्पा चबूतरे पे, वहाँ लेके चलो बोले, तो रास्ते में उन्होंने फ़ोन करने से मैं लेके जा रहा था, फिर पलट के फ़ोन आया तो मैं रुक गया। उनके घर वाले फ़ोन करके बोले रुक जाओ भैया, काम है, उन्होंने सुसाइड करने जा रहे हैं बोले, तो उनके भाई वगैरह को भेजे थे हमको। समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद की जानिब से सब डिविजनल इंतजामिया बेरवा के टाउन से जीनियस क्लासेस बेरवा के टाउन से ऑनलाइन घपलों और फ्रॉड के हवाले से आगाही रैली निकाली गई। मेन बस स्टैंड बेरवा से तहसील ऑफिस बेरवा तक ये रैली निकाली गई। इस मौके पर तहसीलदार बेरवा मिस आलिया तबस्सुम मेहमान खसूसी थी। SHO बेरवा मुदस्सिर नसीर, ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर हाजी फारूक और मुमताज समाजी कारकुन तारिक भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। इस रैली का मरकजी मौजू साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन घोटालों के हवाले से नेटिजन्स में बेदारी फैलाना था। होता है पैसा पेड़ों पे नहीं ग्रो होगा कि कोई बोलेगा आप 20 रुपए दो, उसका 40 हो जाएगा। इससे सबसे कॉमन स्कैम जो चल रहा है वो OTP स्कैम चल रहा है। हमें एक फ़ोन आता है, इनफैक्ट मुझे भी आया होगा, बहुत सारे लोगों को आता है कि आप अपना OTP शेयर करें क्योंकि आपके कुछ डिटेल्स नहीं है या कुछ ऐसे करके आता है। तो यूजुअली जिनको पता नहीं होता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्होंने अपने OTP शेयर किए हैं और एट द सेम टाइम क्या हो जाता है उनके अकाउंट से सारा जो पैसा है ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है। और जब वो देखते हैं तो स्कैमर्स, इनको लोकेट करना भी मुश्किल होता है। ये स्कैमर कहीं पर भी हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। इसीलिए इसमें एक सबसे जो इसकी रेमेडी यही है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया जाए। जैसे अभी हमारे सोशल एक्टिविटीज़ जो है मुजम्मिल महमूद साहब ने किया है, एक रैली निकाली जिनमें बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा नेशन है, यही हमारी ग्रोथ, हर चीज़ यही है। इसलिए एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है जिसमें साइबर क्राइम्स के बारे में इन्होंने एक रैली कंडक्ट की जिसमें हर तरह का साइबर क्राइम के बारे में एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट किया। और इसका जो है इसको रोकने का तरीका यही है, जितनी अवेयरनेस होगी उसी से ये रुकेगा। हाँ, जम्मू कश्मीर में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए और हमारे वादी कश्मीर में भी होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। ये प्रोग्राम इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ब्रंट में हर कोई आ रहा है, हर कोई बंदा ये आए कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें फेस कर रहा है। लास्ट मैसेज है कि साइबर क्राइम को अगर रोकना है, साइबर क्राइम और भी बहुत किस्म के होते हैं, जैसे फेसबुक पे होते हैं, फिशिंग होती है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी कॉमन लोगों को असर कर रहा है वो है यही OTP स्कैम जो मेजरली इस टाइम प्रिवेलेंट है। इसमें यही है कि अपना OTP शेयर मत कीजिए। कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी कभी भी आपसे कोई भी OTP नहीं मांगेगा, ठीक है। बस अवेयरनेस ही इसका एक रेमेडी है। आज हमने ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड्स के रिगार्डिंग एक रैली निकाली। ये जो रैली है ये हमने इन कोलैबोरेशन विद जीनियस क्लासेस बेरवा के साथ मिलकर की। और इस रैली का ये मकसद था कि जो आजकल हमारे नौजवान या हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग जो इन स्कैम्स में फंस रहे हैं, जैसे कि किसी के फ़ोन में OTP आता है, फिर वो OTP शेयर करता है तो उसके साथ साथ उसका बैंक अकाउंट खाली किया जाता है। ऐसे स्कैम्स में बार बार हमारे कश्मीरी फंस रहे हैं और हमारे कश्मीरी जो है ये शॉर्टकट टर्म में आप पैसा कमाना चाहते हैं। आपके माध्यम के थ्रू मैं यूथ तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि शॉर्टकट तरीके से आप पैसा ना कमाएं, बल्कि मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, डेडिकेशन, तन मन लगन के साथ काम करें और तभी कुछ हो सकता है। और हमारा जो यूथ, ये जो रैली निकाली थी ये हमने जीनियस क्लासेस बेरवा और अलोहा लर्निंग सेंटर बेरवा के इश्तराक से, जिसको ऑर्गेनाइज़ करने में मुजम्मिल महमूद साहब जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इनके इश्तराक से हमने ये रैली निकाली। इस रैली का मकसद ये था कि हालिया दिनों में, जैसे कि आपको पता होगा, हालिया दिनों में क्यूरेटिव सर्विसेज की जानिब से लोगों को ठगा गया और 59 करोड़ रुपए जो है लोगों से लूटे गए। तो जब हमने इस पर गौर किया कि ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि लोग इन चीज़ों से अभी भी वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि जितना हम जानते हैं उतने ही जो ऑनलाइन स्कैमर्स हैं वो नई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखा, काफ़ी अच्छी रैली रही, जिनमें बच्चों ने प्ले कार्ड्स हाथ में रखे थे, जिनके ज़रिए उन्होंने काफ़ी सारी मैसेजेस दी साइबर क्राइम के ख़िलाफ़, जैसे स्टॉप सेक्सटॉर्शन, स्टॉप साइबर टेररिज्म, स्टॉप साइबर बुलिंग। आजकल आए दिन हम देख रहे हैं काफ़ी सारे जो साइबर क्राइम्स हैं हमारे कश्मीर में और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। हमारी जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स और साइबर
क्रिमिनल्स, बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमें लूटते हैं। और जो ये साइबर ऑनलाइन दुनिया में बहुत बड़े फ्रॉडस्टर्स, इनसे हमें बचे रहना, यही हमारी। कोदंडा रेड्डी किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर ने कहा है कि मोदी ने काले कानून लाकर किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की तशवीश की वजह से वो पीछे हट रहे, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के 3 इजलास हुए लेकिन बिल वापस नहीं लिए गए। काले कानून के साथ किसानों को किराए पर जमीनें दी जानी चाहिए और ये मालूम नहीं कि लीज देने के बाद क्या सूरत हाल है। गोदामों में जखीरा न रखने का कानून भी उठा लिया गया है और मोदी अडानी और अंबानी के लिए मुनाफा कमाने का काम कर रहे। कांग्रेस का ख्याल था कि किसानों और जवानों को रिजर्व की जरूरत होगी और लेकिन अब उसे रोक दिया जा रहा। शहर हैदराबाद में पीडीएस राइस का कारोबार उरूज पर है। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने एक इतला पाकर टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद अली नगर में एक घर पर छापा मारते हुए 5 कुंटल पीडीएस राइस को जब्त कर लिया है और खदीर नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने पीडीएस राइस और खदीर को टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया। आए दिन टप्पा चबूतरा पे टास्क फोर्स के ही छापे दिखने में आ रहे हैं। अभी तक टास्क फोर्स ही रेड करके टप्पा चबूतरा को दे रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस को लिमिट्स में क्या चल रहा है इसकी कोई खबर नहीं है, पर टास्क फोर्स को हर चीज का पता चल रहा है। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर की हैसियत से 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर सिकंदराबाद के जेएमसी ओहदेदारों ने डिप्टी मेयर कैंप ऑफिस में ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और लेबर डिपार्टमेंट के सदर मोटे शोभन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर हेमलता, मेडिकल ऑफिसर श्रीनिवास वेंकटेश, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर और जवानों, सफाई सुथराई के निगरानों और दीगर ने डिप्टी मेयर को मुबारकबाद पेश की। कृष्णा नदी के पानियों में तेलंगाना के हुकूक के तहफ्फुज के लिए टीआरएस पार्टी के ज़र एहतमाम चलो नलगुंडा इजलास में बीआरएस पार्टी लीडर केसीआर ने तबसरा किया और कहा कि मेरी जिंदगी के आखिर तक तेलंगाना उठेगा और शेर की तरह लड़ेगा, चाहे तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई हो। जब तक मैं वहां हूं तेलंगाना के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। असेंबली में जो करारदाद मंजूर की गई है वो भी दुरुस्त नहीं। इसमें पीने के पानी और आपाशी का जिक्र है लेकिन बिजली का कोई जिक्र नहीं। దయచేసి వేదిక మీద మొదటి వరుసలో ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలకు అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎమ్మెల్సీలకి ఎంపీలకి అదే రకంగా ముందు వరుసంతా కూడా ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేలకి ఎమ్మెల్సీలకి ఎంపీలకి అవకాశం ఇవ్వాలి. మిగతా అందరూ కూడా अकामती रेसिडेंशियल स्कूल में तालिबे इल्मों की खुदकुशी के वाकयात रोनमा हो रहे। डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार साबिक आईपीएस व सदर बीएसपी ने धरना देते हुए कहा है कि साबिक हुकूमत की कोताहियों की वजह से तलबा को जो नुकसानात हुए हैं साबिक हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लिहाजा मौजूदा हुकूमत इस ही रास्ते पर चलती है तो हम साबिक से सबक सीखेंगे। मुतालबा किया है कि तलबा को सहूलत फराहम करें। इस मौके पर अबरार हुसैन आजाद, बीएसपी लीडर व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ప్రభుత్వం
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडीगड्डा में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास मुनक्किद किया और कहा कि ये खुला झूठ है कि केसीआर ने करोड़ों एकड़ जमीन को पानी दिया है। लाखों करोड़ों खर्च हुए और कम से कम 1 लाख एकड़ को भी पानी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 94 करोड़ रुपए खर्च किए और सिर्फ 98,570 एकड़ को पानी दिया। सिर्फ बिजली के बिलों पर हर साल 10,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर साल 25,000 करोड़ रुपए बैंकों और कर्जों और दीगर अदायगियों पर खर्च करने पड़ते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए है। अब तक केसीआर ने झूठी मुहिमों में वक्त गुजारा है। उन्होंने कहा कि हुकाम ने LNT को लिखा है कि 2020 में ही इस बैरेज का खतरा है। मसला हल किए बगैर आगे बढ़ने की वजह से बैरेज के लिए ये सूरत हाल पैदा हुई है। सुनील डिम्पल ने 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने मुतालबात भी पेश किए हैं और कहा है कि हम उनके दौरे का खैर मकदम करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और मैं उन्हें ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, आपके दौरे का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की अवाम की, नौजवानों की कुछ उम्मीदें हैं आपसे, जो अभी 5 अगस्त 2019 के बाद, या यूं कह लीजिए कि 2014 में आपने जो वादे जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ पूरे किए थे वो आज तक कभी पूरे नहीं हुए हैं। और जब वादे पूरे नहीं हुए और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ दिया, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ करके गए थे, उस इल्हाक की शर्तों को तोड़ करके हमारा स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस, मामूली सी यूनियन टेरिटरी और उसका भी बंटवारा कर दिया। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब देंगे और कब यहाँ पे चुनी हुई सरकार होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपके दौरे के दौरान ये जम्मू कश्मीर के नौजवान उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप एक दौरा बिश्नाह साबा जिले में कर चुके हैं, लेकिन उस दौरे के बाद भी वो मांगे, वो उम्मीदें जो उस समय जुड़ी हुई थी आपके साथ, और जो गृह मंत्री के दौरे में रजौरी और बारामूला के दौरे में जो उन्होंने भाषण किए थे और जम्मू में भी जो एक रैली की हुई थी, वो वादे अभी तक उम्मीदें पूरी नहीं उतरी है। एक जम्मू कश्मीर का बेटा और भारत का बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी सरकार से नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा, अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री को से नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि इन बातों की तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी इस बात का ऐलान करें कि कब आप जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा, हमारी विरासत हमें वापस कर रहे हैं। नंबर 1, कब इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक जिस 26 अक्टूबर को हर साल हम मनाते हैं, वो इल्हाक की शर्तें जो इल्हाक किया हुआ है, वो शर्तें आप कब लागू करेंगे और कब पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे। ये उम्मीदें हैं। और इसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, हमारे पावर प्रोजेक्ट चले गए, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और फिर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद तो हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, वजूद सब बदल गया है। प्रधानमंत्री जी, मैं बड़े निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप देखिए, और हमारे बेरोजगार नौजवान, 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में हो गए। आप ऐलान कीजिए कि कब, आप बताइए कब PHE, PDD, PWD के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, SRO 43 के बच्चों को, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चों को, JKSSB की पोस्टों में जो घपले हो रहे हैं वो कब भरी जाएंगी। इन बातों का आप जरूर जवाब दीजिएगा और दरबार मूव शुरू कीजिएगा, कि दरबार मूव के बाद, रोकने के बाद जम्मू कश्मीर का रोजगार, व्यापार, ट्रांसपोर्टर सब बर्बाद हो गए हैं। लेकिन इन्हीं बातों को आप आइए, भाषण कीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन जो बातें मैं आपके आगे रख रहा हूं, इनका जवाब जरूर दीजिएगा कि आप रियासत कब
जमहूरियत की बहाली कब करेंगे, असम्बली के चुनाव कब करवाएंगे, रियासत का दर्जा कब देंगे, इल्हाक की शर्तें कब लागू करेंगे, पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा कब बनाएंगे, कब हमारे 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को आप नौकरियां देंगे, कब रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनेगी, कब इनको पका किया जाएगा। वो बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर आपके इंतज़ार में, और आप 20 फरवरी को आ रहे हैं। अच्छी बात है, ये जम्मू कश्मीर का बेटा, भारत का बेटा, इसीलिए आपके समक्ष ये बातें रख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अपने प्रधानमंत्री से, अपने गृह मंत्री, होम मिनिस्टर साहब से, अपनी सरकार से ये बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से, दुखी, मायूस, परेशान, बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद। कृपया करके मेरे इन जो मैंने मांगे रखी हैं, डिमांड्स हैं, और जो मैंने ये दर्शाई हैं, जो बताई हैं, आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं कि 20 फरवरी को आप इसके ऊपर ज़रूर जम्मू कश्मीर की आवाम को, 1 करोड़ 30 लाख आवाम को ज़रूर बताएं रियासत का दर्जा, हमारी वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। जय हिंद, धन्यवाद। गोदी मीडिया जहां भारतीय बहरिया के 8 फौजियों की रिहाई पर मोदी के लिए मोहब्बत के खतूत लिखने में मसरूफ है, वहीं बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर चौंका देने वाला दावा किया है। उन्होंने शाहरुख खान को खतर के शेखों को हमारे अफसरान को वापस लाने पर राजी करने का सहरा दिया है। उन्होंने कहा है कि जब MEA और NSA की तरफ से खतर के शेखों को राजी करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं, तो मोदी ने शाहरुख खान से मदाखलत करने की इल्तिजा की और फिर SRK ने हमारे बहरिया के अफसरान को आजाद करने के लिए खतर के शेखों के साथ समझौता कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी मुतनाज़े दावे करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर ये सच है तो SRK भी भारत रत्न के मुस्तहिक हैं। पंजागुट्टा इलाके के सतीश नामी शख्स ने अपनी बहन की शादी के लिए एक बैग में 3.5 तोले सोना और तकरीबन 50,000 रुपए मालियत की रेशमी साड़ी लेकर पंजागुट्टा से बालापुर के लिए एक रैपिड कार बुक कराई, जहां शादी हो रही थी, लेकिन मस्कुरा बैग जिस प्राइवेट टैक्सी में वो सफर कर रहा था उसमें भूल गया था। शिवाजी चौक पर गश्ती मोबाइल के एहलकार HC सरिंद्र और HG रविंद्र ने इस मामले की इत्तला SHO बालापुर को दी, जिन्होंने फौरन जवाब दिया और गश्ती मोबाइल एहलकारों और ब्लू कॉल्ट के एहलकारों PC रविंद्र और HG प्रवीण को अलर्ट किया, जिन्होंने फौरी तौर पर जवाब दिया और तहकीकात की, जिसमें एक बैग था। कैब ड्राइवर से सोने और रेशम की साड़ियां छीनकर गुमशुदा शिकायत कुरिंदा के हवाले कर दी गई। कमिश्नर सिद्धीर बाबू ने बालापुर स्टेशन इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी, स्टाफ हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल रविंद्र, होमगार्ड्स रविंद्र और प्रवीण को केस को जल्द हल करने पर मुबारकबाद दी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।